मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को सादर आमंत्रण आज के हमारे इस आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के अंदर, जो प्रति शनिवार हमारे इस्कॉन मायापुर द्वारा प्रचारित होता है एवं मायापुर टीवी द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक चैनल एवं लोकल केबल टीवी चैनल पर प्रसारित होता है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं हर सप्ताह प्रति सप्ताह कि भगवत गीता के अंदर जो रहस्य हैं, जो हमारे जीवन में मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में कैसे महत्वपूर्ण हैं, कैसे हम उन्हें समझ करके अपने जीवन की इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। जो हम अत्यधिक त्रस्त हैं, ग्रसित हैं दुख से, उससे कैसे पार पा सकते हैं। कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन से उस संताप को 5000 वर्ष पूर्व दूर किया था, जो कि इन सांसारिक कारणों की वजह से ही था। तो उन्हीं कारणों की वजह से हम भी आज दुखी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस भगवत गीता के माध्यम से हम उनके उन कारणों के जो उन समस्याओं के जो कारण हैं, उन कारणों को जानें, उनके हल क्या हैं, वो हमारे विभिन्न महान भक्तों के द्वारा श्रवण करें और प्रयास करें कि हम अपने जीवन में इसे उतारें, जिससे कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो। तो इसी प्रयास में आज हम उपस्थित हुए हैं हमारे दो अन्य भक्तों के वक्ताओं के साथ में। पिछले सप्ताह भी यही दो वक्ता हमारे साथ में थे और इस सप्ताह भी वही हैं। कारण भी हमने रखा है कि भगवत गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग, जिसकी चर्चा हम पिछले सप्ताह कर रहे थे, उसी की चर्चा हम आज आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा कि यदि आपके पास में ये भगवत गीता यथारूप हो तो आप कृपया करके 6ठा अध्याय उसे खोलें और हम किस प्रकार से उसे अपने जीवन से, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ रहे हैं और कैसे उसमें से हम उत्तरों को खोज रहे हैं, इसे ढूंढें, इसे समझें और फिर आपको भी सहायता मिलेगी। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो आपको याद आएगा कि हाँ, भगवत गीता में यहाँ इसका उत्तर है। या फिर आप कभी बाद में भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि ये भगवत गीता जो है ये मेरे लिए नहीं है, या ये मुझे कुछ समझा नहीं पा रही, या मेरे व्यवहारिक जीवन से इतना जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो प्रयास करेंगे कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी धीरे धीरे उसको समझें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो अवश्य ही हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप उसे टाइप कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसका उत्तर इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ जो दो वक्ता हैं, पहले हैं बांके बिहारी प्रभु और दूसरे हैं पुंडरीकाक्ष प्रभु। दोनों से ही आप लोग पिछले सप्ताह मिल चुके हैं। दोनों ही प्रकांड विद्वान पंडित हैं, सांसारिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। और सांसारिक जगत में भी दोनों पढ़ाने का काम किया करते थे और आध्यात्मिक जगत में आकर के और ज़्यादा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सिखाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है आज के वक्ता हमारे लिए। तो हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले, जैसा हमने सुना था पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में, कि श्रीमद् भगवत गीता से हमने जाना था कि कृष्ण भक्त जो है वो एक असली ध्यान योगी है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है सारे नियमों को मान करके। तो अब ये जो नियंत्रण करना जो हम शब्द सुनते हैं ना, मनुष्य के अंदर स्वाभाविक, आप सभी जानते हैं कि स्वाभाविक तौर पर आता है, आपने पढ़ाया भी है स्कूल कॉलेजों में, स्वाभाविक तौर पर क्या आता है हमारे अंदर में कि हम नियंत्रित नहीं होना चाहते किसी के द्वारा। हम ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई नियंत्रण में ना लाए, हम किसी चीज़ को नियंत्रित करें, हम नियंत्रण में ना आए। माने नियंत्रण शब्द सुनने से ही मन में ऐसा आने लगता है कि अरे ये क्या बोल दिया, हमें तो कंट्रोल नहीं करना, जो मेरे मन में आए। आज के युग में यही है कि जो मेरे मन में आए मैं वो करूं। तो जब हम कहते हैं कि कृष्ण भक्ति, जैसा हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि कृष्ण भक्ति मतलब सर्वश्रेष्ठ योगी, मतलब वो अपने आप को नियंत्रित कर लेता है। तो ये एक मेरे मन में आ रहा था कि ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न उनके लोगों के मन में आ ही सकता है कि फिर क्यों ही नियंत्रित करना, कृष्ण भक्ति क्यों ही करनी जब इतना नियंत्रण है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण में भी क्या कुछ मज़ा है,
यदि कुछ है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आप दोनों को पर्सनली, ठीक है, आप दोनों को पर्सनली किस चीज़ ने मोटिवेट किया? कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा आनंद प्रदायनी है इस पंथा के अंदर, भक्ति के अंदर? बाकी बिहारी प्रभु पहले आपसे। हरे कृष्णा। तो आपका प्रश्न ये है कि जैसे मैं समझ पाया हूँ कि कृष्ण भावनामृत में सबसे ऐसी क्या चीज़ है जिसने हमें नियंत्रित कर दिया? हाँ, नियंत्रित नहीं कहूँगा मैं, फिर से मैं जिसके कहूँगा जिसके जो आपको द्वारा प्रिय लगती है, या क्योंकि नियंत्रण शब्द सुनने से लोगों के मन में दूर भागने की इच्छा आती। तो इसमें कुछ ऐसा हम नहीं बताना चाहते कि हाँ भैया सिर्फ नियंत्रण है, हम ये बताना चाहते हैं इसमें टेस्टफुल भी कुछ है। तो वो क्या टेस्टी चीज़ है जो आपको इतनी टेस्टफुल लगी कि भैया आप अच्छे लगने, आपको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं इसको अब? इसमें अच्छा तो रस ही अच्छा लगा, रस हरि नाम का रस। तो जब हरि नाम का रस आप पीना एक गाइडेंस में, कि हरि नाम का रस तो संसार में हर कोई पी ही रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुबह सुबह में उतर ही पा रहा, बचपन से सिखाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जब एक जो एक गाइडेंस में हमने भक्ति शुरू की, और जब उस गाइडेंस में भक्ति शुरू करने के बाद हरि नाम का रस पीना शुरू किया, तो वो रस बहुत प्रिय लगा। इसके अलावा जो भक्तों का संग है, और उन भक्तों का संग, जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनका संग प्राप्त हुआ, बड़े बड़े दुर्लभ संत हैं उनका संग प्राप्त हुआ, तो ऐसे संतों का संग प्राप्त करके मन को बहुत अच्छा लगा। तो आपके टेस्ट से शायद दर्शक लोग जान पाएँ कि प्रभु जी बहुत ही क्या बोले फिलॉसॉफिकल काइंड ऑफ पर्सन है। तो उन्होंने जो उत्तर भी दिया है, हरिनाम का रस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, यानी कि मन की शांति। हरिनाम से सर्वप्रथम जो सांसारिक चीज़ मिलती है वो है मन की शांति। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि दुर्लभ संतों का संग, यानी कि प्रभु जी को पहले से ही दिमाग में ज़्यादा शास्त्र और ज़्यादा दर्शन, तो वो दर्शन जो हैं आपको जब ऐसे दर्शनार्थी बड़े बड़े संत मिले तो उनसे आपके दर्शन शास्त्र को, जैसे आपकी मन की शांति दर्शन की हुई, हाँ, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे हम लोग जब बाहर के संसार में थे, तो हमें रिचुअलिस्टिक बनाया गया, बहुत रिचुअलिस्टिक, और हर चीज़ के पीछे ये ऐसा करना है, फिर ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो उसमें अब धीरे धीरे मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी धर्म और अध्यात्म की तरफ बढ़ूँगा। श्रद्धा थी लेकिन उस तक कुछ आकर्षण नहीं था। लेकिन जब इस्कॉन में आया तो वहाँ पर फिर हमें श्रीला प्रभुपाद मिल गए, तो उन्होंने रिचुअल से स्पिरिचुअल में हमें ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत सुंदर पॉइंट कहा ये आपने कि रिचुअल्स बहुत ज़्यादा सिखाए जाते हैं, और आजकल हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी रिचुअलों से दूर भागती है, क्योंकि किसी को कारण नहीं पता क्यों करना है मेरे को ऐसा। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी जब स्पिरिचुअल बना देते हैं उसे, तब हमें समझ में आता है कि इसका कारण क्या है, तब हम उसे जीवन में बहुत आसानी से उतार पाते हैं। बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके जो कह सकते हैं कि मन के जितने सवाल थे, उस सवालों के उत्तर की शांति आपको यहाँ पे आकर के मिली, ये आपको आकर्षित करती है। बहुत सुंदर। पुंडरीकाक्ष प्रभु, आपको क्या चीज़ प्रभावित करती है इतना? हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक ऐसा प्रोफेशन में था जहाँ पर मेरा बहुत सारा स्टूडेंट लोगों से इंटरेक्शन होता था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, तो उनके साथ वो जो मटेरियल लाइफ का जो एन्जॉयमेंट, सो कॉल एन्जॉयमेंट बोलते हैं, तो उसके पीछे मैं भी पड़ा था कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है कि जे ही स्पर्शजा भोगा दुख जो नए एवते। उस श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो लिखे हैं कि ये जो सुख है इससे दुख उत्पन्न होता है, ये सुख परमानेंट नहीं है, तो ऐसा लिखा गया है। तो एक दिन जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, तो पढ़ने के टाइम में मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसमें जो सुख का बात कहा जा रहा है, ये सुख मैं पाने का कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब भी मैं ये सुख भोग कर रहा हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो दिखा जाता है कि वो सुख परमानेंट नहीं है, थोड़ा देर के लिए होता है फिर चला जाता है। और साइड बाय साइड में इस्कॉन से भी जुड़ा ही हुआ था, तो मंदिर में जब मैं जाता था, वहाँ पे कीर्तन करना हो, क्लास सुनना हो, सब में एक आनंद का अनुभूति होता था। वो जो आनंद था वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला आनंद था, कि ऐसा लगता था कि रात को क्लास सुन लिया, अब घर में आके भी वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है, हम याद कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो यही वाला चीज़ मुझे ज़्यादा आकर्षित किया कि जब मैंने एनालाइज़ किया तो देखा कि अरे जो मटेरियल सुख है या फिर जो एन्जॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो सब क्या होता है कि एन्जॉय कर लिया, रात को जाके, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि नाचना हुआ, कि डिस्को में हम लोग नाचा, रात को आके पैर में दर्द हो रहा है, सुबह तक नींद नहीं खुल रहा है। लेकिन जो अगर हम लोग मंदिर में जो एन्जॉयमेंट करते हैं, तो घर में भी आके ऐसा सोच भी आता है कि हाँ, ऐसे रथ यात्रा में हम लोग नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, या फिर प्रसाद पा रहे थे, कुछ भी हो,
मुझे तो आप जैसे पूछे कि कृष्ण भक्ति की कौन सी चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगने लगा अब कृष्ण भक्ति में। जिसलिए आप लोग समझ भी सकते हैं कि मैं चाहता था कि मुझे 100% लेना है कृष्ण, इतना स्वाद मुझे इसमें आ रहा है ताकि मुझे सब लेना है। इसीलिए मुझे लगता है कि कृष्ण भक्ति का हर एक अंग ही बहुत आनंददायक है। लेकिन इसमें भी अगर कोई एकदम स्पेसिफिकली एक पॉइंट मुझे निकालना हो तो मुझे ये जो वैदिक शास्त्र का एनालिसिस है वो बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मैं प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ता हूँ उसको फिर अपने मतलब शास्त्र चक्षुषा बोलते हैं ना, कि पर्सनली कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, पर्सनली मेरे लाइफ में कैसे वो अप्लाई हो रहा है, तो वो चीज़ को मुझे कनेक्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। तो हमारे पास दोनों ही, जैसा आपने सुना, दोनों के दोनों ही शास्त्रिक पर्सन हैं, शास्त्रिक व्यक्ति हैं जिनको दर्शन अत्यधिक पसंद है, और ये दर्शन शास्त्र ही है जो आप लोगों को बांधे हुए है कृष्ण भक्ति के अंदर में इतना ज़्यादा। मेरे से यदि पर्सनली पूछे कोई, तो मुझे तो भक्तों का संग, मेरे को देख के शायद कोई कहे ना ये कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इंट्रोवर्ट आदमी हूँ मैं, पर हाँ मैं हूँ। और ऐसा जब कृष्ण भक्तों का संग मिला तब शायद मुझे लगा कि भैया ये है जीवन। अब मैं खुल के, एक टीवी एड्स के अंदर में बहुत बार सुनते खुल के जियो, तो वो जो खुल के जीना है वो शायद मैंने भक्तों के अंदर आकर के सीखा कि भैया खुल के जियो, बिंदास जियो, जो हो तुम वो तुम बन के रह सकते हो, तुमको कुछ और बनने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो बहुत सुंदर संग है, और ये आपने सही कहा कि यहाँ पे हर अंग के अंदर में आनंद है, हर अंग के अंदर में आनंद है, पर फिर भी व्यक्ति का अपना अपना, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक स्वाद होता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो आप लोगों का हमने जैसे देखा, शास्त्र ज़्यादा आपको आकर्षित करते हैं, दर्शन, जीवन के अनसुलझे सवालों के जवाब वो आपको यहाँ मिलते हैं। बहुत सुंदर। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं सवालों के जवाब आप हमारे दर्शकों को दें, ताकि उनके भी ये जो चक्षु जो बंद हैं, सांसारिक चक्षु खुले हैं और आध्यात्मिक चक्षु बंद है, वो आध्यात्मिक चक्षु खुले, ताकि वो भी जान सकें कि जीवन के अंदर में आध्यात्मिकता का मोल है क्या। वरना लोग जो है दूर होते जाते हैं आध्यात्मिकता से, कि बड़ी बंदिशों की चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। तो वही हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो अब जैसा कि हम ये ध्यान योग का अध्याय का पाठ कर रहे हैं, तो इस ध्यान योग के अंदर में आता है कि भैया सब कुछ आपको नियमित करना है, और जिसमें सबसे ज़्यादा नियमित करने में समस्या यदि किसी को आती है वो है नींद को। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे, पहली तो क्यों नींद को नियमित करना चाहिए, क्यों सोना आपका नियमित होना चाहिए, और दूसरा उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बिहारी प्रभु आपसे पूछेंगे पहले। धन्यवाद। जय। तो आपने बड़ा ही उत्तम सवाल पूछा है, नींद को नियमित करना। जैसे भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 17वां श्लोक है इसका, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःखः। तो यहाँ पर भगवान इससे पहले भी बता रहे हैं कि ना तस्नस्तस्तु योगी ना चाहे कांत मनस्नता ना चाति स्वप्नशील से ना जागृत चैव अर्जुन, कि ना ज़्यादा सोने वाला ना कम सोने वाला, ना ज़्यादा खाने वाला ना कम खाने वाला, इन दोनों से ही योग प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उस सब में भी अगर देखा जाए तो निद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जब ध्यान देंगे तो अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में उसके लिए प्रगति संभव नहीं है जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का लाभ ना उठा पाए। मतलब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आध्यात्मिक जीवन का आपके लिए कोई सवाल ही नहीं है। आप क्या करेंगे? पहले तो आप ये बता दें दर्शकों को, ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? तो ब्रह्म मुहूर्त जैसे ये जो सूर्योदय से कुछ घंटे 1.5 घंटे पहले का समय है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो उस समय सारी जो ऊर्जाएं हैं बहुत ही आपके अनुकूल होती हैं, और वो सारी ऊर्जाओं का उपयोग करके आप बहुत तेज़ी से भक्ति में और अध्यात्म में उन्नति कर सकते हैं। मैंने एक और चीज़ सुनी थी इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में बहुत सारे देवी देवता विचरण करते रहते हैं, और आप यदि कुछ कर रहे हो उस समय में, तो यदि वो प्रसन्न हो जाए उस समय में आपको, तो वो तथास्तु बोल के चले जाते हैं। ये क्या ऐसा कहीं आपने पढ़ा है या सुना है? मैंने ऐसा सुना है, ये मैंने बचपन से सुना है। ये तो हमने सुना है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो देवी देवताओं का समय होता है, मंगल आरती में देवी देवता भी आते हैं, और हाँ मतलब उस समय पर। और बाकी जो मैंने अनुभव किया है
कि आध्यात्मिकता में आप देखिए, साधना करना चाहते हैं कुछ, आप कुछ अगर नाम जप करना चाहते हैं, शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं और कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबके ऊपर एक तत्व है, वो तत्व है समय का तत्व। अगर समय ही नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे? ना जप कर पाएंगे, ना शास्त्र अध्ययन कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ऊपर जो है वो समय है, और समय आपके नियंत्रण में थोड़ा बहुत आ जाता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त या फिर सुबह उठना शुरू कर देते हैं। इसीलिए निद्रा का बहुत बड़ा रोल है, और उसको भी नियंत्रण करने के लिए सबसे जो की पॉइंट कहते हैं वो है कि रात में जल्दी सोना। अगर आपने रात में जल्दी सोना शुरू कर दिया तो सुबह जल्दी उठना शुरू हो गया, सुबह जल्दी उठना शुरू हो गया तो आपके पास समय मिल जाएगा, और समय मिल जाएगा तो आप बाकी सब कर पाएंगे। अब जब हाथ में समय ही नहीं है तो क्या करेंगे? बहुत इच्छा है लेकिन अब सुबह उठे हैं 9 बजे, ऑफिस के लिए भागना है, अब कितना भी आपके अंदर इच्छा है कि मैं करूँ, कहाँ कर पाएंगे? ये बात बहुत सही कही आपने। लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, समय का मैनेजमेंट नहीं आता, तो वो हम सुबह में उठ करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप हर एक को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नींद की आवश्यकता होती है, और उसमें हम देखते हैं यदि हम जल्दी सोएं तो जल्दी उठ सकते हैं। गलती से मैं तो नॉर्मली 10 बजे या उससे बाद में सोता हूँ, फिर भी सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। और गलती से मैं कल 9 साढ़े 9 बजे किसी बात पे मेरा दिमाग ऑफ हुआ और 9 साढ़े 9 बजे मैं सो गया गलती से, मोबाइल बंद करके, और रात के 2 बजे मैं उठ गया और उठने के बाद में मेरे को कोई उठता हुआ नहीं दिखा। फिर मैं अब सो भी नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद में तब से उठा हुआ हूँ मैं। उसके बाद में मेरी तो पहली बार हुआ कि मेरी 16 माला जब मंगल आरती के पहले पहले मैं देख रहा हूँ, अरे ये मैंने सुना था कि लोग करते हैं, पर मेरी हो गई, पहली बार हो गई मेरी। इसमें प्रभु जी का महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहता है कि हमने जैसे साइंस में भी स्टडी किया, पढ़ा हुआ है इसमें, कि एक एफिशिएंट नींद लेना, एफिशिएंसी के साथ नींद लेना, मतलब कि आप कम से कम समय में आराम कर लें और वो आराम आपको मिल भी जाए। तो कई बार होता है कि व्यक्ति तमो रजोगुण में आके 12-1 बजे सोना, 2 बजे सोना, और फिर उसको दिन दिन भर नींद आती है, आलस बना रहता है, 6 से 8 घंटे सोता है, लेकिन 8 घंटे उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम नींद में और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्फूर्ति मिल जाए और आपका काम चल जाए, तो ये जो टाइम स्लॉट है एक साइंस ने दिया हुआ है 9 से 12 वाला, उसको ज़रूर यूज़ कर लें। अगर उसको यूज़ कर लिए तो उसमें आप देखेंगे उसमें 1-1 घंटे का जो रेस्ट है आपकी बॉडी को दुगना मिलता है। तो अब आप ये, अगर आपने वो मिस कर दिया, बाद में फिर आपको लंबा रेस्ट लेना पड़ेगा और बॉडी इतना एनर्जाइज फील भी नहीं करेगी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्लीप यदि हम कहें तो 9 to 12। वाह, बहुत सुंदर आपने कहा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्लीप। तो आप सभी सुन रहे हैं, यदि आप कम समय में ज़्यादा पाना चाहते हैं, हर कोई पाना चाहता है ऑब्वियसली, तो यदि शरीर के लिए भी कम समय में ज़्यादा पाना चाहते हैं, 9 से 12 की नींद अवश्य लें, कोशिश करें वो लेने की, क्योंकि वो आपको दुगना रेस्ट प्रदान करती है, आपके शरीर को दुगनी शक्ति, दुगनी स्फूर्ति प्रदान करेगी। बहुत सुंदर। तो अभी आप जो इस श्लोक में ही कह रहे थे कि हमें नींद को नियंत्रण करना चाहिए, और नींद के साथ ही आपने कहा कि आहार को, आपने जो श्लोक कहा आहार भी है उसके अंदर में। तो अब दूसरी चीज़ जो आदमी को बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, पहला है सोना और दूसरा है खाना। तो अब हम पुंडरीकाक्ष प्रभु से पूछना चाहेंगे कि खाने को कैसे नियंत्रित किया जाए और क्यों नियंत्रित किया जाए? जी देखिए, अभी बाके बिहारी प्रभु जी ने नींद के बारे में बताया, तो कंट्रोल करने का टेक्निक प्रभु जी बताए कि सुबह जल्दी से सो जाएगा तो लोग सुबह जल्दी उठेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बात आता है कि खाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नींद को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। अब कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करता है, तब क्या होता है, उसका नींद ज़्यादा आता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो इसीलिए हम लोगों को खाने को तो कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि ये खाना ही है जो हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी देता है। पूरे बॉडी में जो वाइब्स आता है वो खाने से ही आता है। अब जिस तरह का खाना हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी तरह का शरीर होता है हमारा, क्योंकि ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो हमारा मन का स्थिति भी खाने पे निर्भर करता है, जैसी पीवे वाणी वैसी होवे बानी। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखा जाता है कुछ लोग जैसे जो लोग बहुत सारे राजसिक फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे बहुत सारा ऑयली हुआ, जंक फूड, वो लोग क्या होता है कि वो लोगों का वाणी पे भी कंट्रोल नहीं होता है। कोई कुछ बोले, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कुछ भी बोल देते हैं। फिर वो लोग पछताते हैं, अफसोस करते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना था। कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे सब चीज़ खाने पर निर्भर है।
अभी जैसे रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि हम आप भक्ति जीवन के लिए या फिर किसी भी जीवन व्यक्ति को अगर एक आदर्श जीवन जीना है तो उसको अपने शरीर का 6 बेग कंट्रोल करना, 6 बेग होता है जो एक्साइटमेंट है 6 तरह का, उसको कंट्रोल करना होता है। तो उसमें पहले का 3 तो हम लोग छोड़ दें, अगर बात का जो 3 बोला गया है कि जिह्वा उधर उपस्थ, कोई ये जिह्वा को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो बाकी 2 उधर है उपस्थ है उसका भी एक्साइटमेंट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कृष्ण भक्ति में हो या फिर जनरल लाइफ में भी हम लोगों को अपने जिह्वा को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये जिह्वा तो हमेशा चाहेगा ही कि ये खाए वो खाए वो खाए। फिर देखा जाता है जो डायबिटीज़ लोग होता है, जिनको डायबिटीज़ होता है उनको हमेशा मीठा खाना पसंद होता है। अब उनको क्या मीठा दिया जाए तो देने से तो उसको प्रॉब्लम ही होगा, तकलीफ ही होगा। तो इससे हम लोगों को समझना चाहिए कि जिह्वा जो है वो कभी भी अच्छा चीज़ नहीं होता है, तो इसको कंट्रोल करना ही है। क्योंकि जिह्वा, एक बंगाली में अच्छा श्लोक है कि जिह्वा लालसा इति उतिधाय शिष्णोदार परायण कृष्ण नहीं पाए। जो भी अपने जिह्वा के मतलब जिह्वा की इच्छा अनुसार चलेगा, जिह्वा की इच्छा अनुसार खाएगा, वो कभी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते और कभी भी हम लोग मतलब उन्नति भी नहीं कर सकते। इसीलिए जिह्वा को कंट्रोल करना जरूरी है। अब कैसे करें, ये आपका सवाल था कि कैसे करें। तो जिह्वा का कंट्रोल करना, जैसे एक हमारा प्रसाद का मंत्र है, महाप्रभु बोले हैं कि तार मध्य जिह्वा होती लोभमय शुतुरमती ताकि जेता कठिन संसार। इसको जीतना बड़ा कठिन है, जैसा आप बोला, हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटिक जो है उसको भी शुगर कंट्रोल करना है, उसको नहीं खाना है मीठा, लेकिन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। तो इसलिए ताकि जेता कठिन संसार बड़ा कठिन है, लेकिन कृष्ण बड़ दयामय कोरी बारे जिह्वा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई। तो कृष्ण की कृपा है कि कंट्रोल करने का उपाय कृष्ण दे दिए हैं। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये प्रण ले ले कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो जब हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं उससे हमारा जिह्वा कंट्रोल में आ जाता है। हम लोग को सोचना है कि नहीं, कृष्ण प्रसाद के अलावा हमको कुछ नहीं खाना है। और गीता का भी अगर हम लोग रेफरेंस दें तो इसमें भी देखा गया है कि जो लोग कृष्ण प्रसाद नहीं खाते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उसमें पाप होता है, क्योंकि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग तो जीव हत्या करके खा रहे हैं, उसमें तो पाप है ही है, ये तो कॉमन सा बात है, सबको पता है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग किसी को मार नहीं रहे, लेकिन फिर साइंस प्रूफ करता है कि नहीं, पेड़ पौधों में भी जीव है, तो इनको मारेंगे, इनको काट के खाएंगे तो इसमें भी पाप होगा। तो बहुत टाइम हमारे पास भी ये क्वेश्चन आ जाता है, कंट्रोवर्सी आ जाता है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं कि पाप है, अब आप लोग भी खा रहे हैं पाप है। तो उसमें गीता में सल्यूशन दे दिया, जैसे आप अभी हम लोग आलोचना कर रहे थे कि हर एक सवाल का जवाब है, तो ये जवाब भी दे दिया गीता में भगवान ने कि जिज्ञासिष्ट शिनशंत मुश्चंत सर्वक्लीविश। जो लोग भगवान का कृष्ण प्रसाद खाते हैं, कृष्ण को लगा भोग अर्पण करके खाते हैं, उनका क्या होता है, वो प्रसाद हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई पाप नहीं रहता है। तो हम लोग अगर खाते हैं तो उसमें पाप नहीं है। और जो लोग भुंजते थे तगंग पापा बोलता है, कृष्ण को भोग नहीं लगा के जो लोग भी खाते, कुछ भी खाए वो चाहे फल ही खाए और काजू ही खाए, उसमें पाप ही है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पापी व्यक्ति, चोर व्यक्ति, उसको चोर कहा गया है शास्त्र में, कृष्ण को भोग नहीं लगा के खाते हैं। तो चोर व्यक्ति को कैसे सुख मिल सकता है, पापी को कैसे सुख मिल सकता है? तो कॉमन सा बात है, नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग का आहार कंट्रोल इसलिए करना है कि चलो कृष्ण भक्ति नहीं है, सुखी रहना है, तो भी आहार को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इतना ही। बहुत ही विस्तार से आपने बताया, बहुत सुंदर पॉइंट आपने अंत में बताया कि कैसे आप कुछ भी ना भोग लगाएं तो वो सब चोर हैं वो, और चोर के मन में हम सभी जानते हैं, चोर के मन में शांति नहीं मिल सकती है। तो जैसा आपने कहा कि यदि आपको सुख भी चाहिए तो भी आपको सांसारिक भक्ति नहीं भी चाहिए, शांति से यदि आपको अपना जीवन भी जीना है तो भी आपको भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। तो इससे तो हमने एक चीज़ सीखी कि कैसे हम अपने जिह्वा रूपी इंद्रिय का नियंत्रण, जैसा कि ये ध्यान योग है तो इसमें इंद्रिय नियंत्रण बहुत ज़्यादा है, तो आपने बहुत सरल तरीके से समझा दिया कि इंद्रिय नियंत्रण में जिह्वा जो है, जो कि सबसे परम है, उसका नियंत्रण हम कैसे कृष्ण के प्रसाद के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब हम यदि बाकी इंद्रियों की बात करें तो एक योगी के लिए, एक कृष्ण भक्त के लिए भी इंद्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक है। तो कैसे कृष्ण भक्ति बाकी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती है, या फिर एक व्यक्ति कैसे अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण भक्ति के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है, या कृष्ण भक्ति में सारी इंद्रियां नियोजित कर सकता है, लगा सकता है, जिससे कि सारी इंद्रियां नियंत्रित हो और वो एक सही मायने में योगी, जैसा हम
पिछले कार्यक्रम में हमने स्थापित किया था कि कृष्ण भक्त ही असल में योगी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो योगी है जब वो इंद्रिय नियंत्रण करे? तो कैसे कृष्ण भक्ति में सारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं? ये यदि आप लोग थोड़ा विस्तार बड़ा से ही बताएं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि सारी इंद्रियां कृष्ण भक्ति में कैसे नियंत्रित होती हैं। अब कृष्ण भक्ति का तो हम बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति है, देखो यहाँ पर सब कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन होता कैसे है? हाँ, तो ये है कि हर एक इंद्रिय को, जैसे आचार्यों ने बताया है कि हर एक इंद्रिय में पाप है, हर एक इंद्रिय में दोष है, लेकिन अगर उसको सेवन मुखे ही जिह्वा दो, अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वो शुद्ध हो जाती है। कि अगर सेवा में लगा के शुद्ध होता है, और जैसे आपने बताया कि जिह्वा की इंद्रिय हैं, तो जिह्वा की इंद्रिय में अब इससे दो काम कर सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो या खा सकते हो। अकेली एक ऐसी इंद्रिय है जो कि कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। तो अब जब कर्म कर रही है तो कृष्ण कथा करे, कृष्ण कीर्तन करे, तो ज़्यादा बोलोगे भी तो भी अमृत हो जाएगा। और खा रहे हो तो भगवान का भोग लगा खाओ, तो अपने आप ही आपको देखोगे कि ये कंट्रोल में आ गई है। इसी प्रकार अगर आपको देखने का मन कर रहा है तो भगवान के विग्रहों को देखो। बहुत चलने का मन करता है, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि बहुत यात्रा करने का मन करता है आपका, तो चलो यात्रा पे ले चलो। और इतना एडवेंचर तो कभी लाइफ में आपने किया नहीं हो जितना आप कृष्ण भक्ति में कर सकते हो। कहाँ कहाँ नहीं जाते भक्त और दर्शन करते हैं भगवान के भक्ति में। और हाथों से भगवान की सेवा करो, भगवान के मंदिर का सफाई करो। इसमें बहुत, तो इस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को आप इस सेवा में लगा सकते हो। एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल मुझे अपनी लाइफ में से याद आता है कि जब मैं अपना एमटेक कर रहा था, तो उस समय थोड़ा समय मिला हमें दिल्ली मंदिर में रहने के लिए, और उस समय आम काफ़ी आ गया था बाज़ार में, तो लगा कि यार आम नहीं खाया इस बार, खा लिया जाए। तो जैसे एक है मतलब किसी का आम देख के मन कर रहा है, किसी का कुछ और देख के मन करेगा, तो मेरा मन किया आम खा लिया जाए, तब लिया गया। उस समय हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे थे दिल्ली मंदिर में, तो था कि बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग चलो जाते हैं, बेस में गए भोग लगाने के लिए। अब बेस का किचन जो था वो था तीसरे मंजिल पे, सॉरी किचन तीसरे मंजिल पे था और डीटी ग्राउंड फ्लोर पे थे। तीसरे मंजिल पे गए, अब भगवान के लिए बनाना है, अपने लिए तो करना नहीं है, तो साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। अब खुद के लिए होता तो उठाया और सीधा पच हरी बोल। अब वो गए ऊपर, काटा पीटी किए, उसके बाद नीचे आए, तब तक पूरे बेस से पता चल गया कि आम आ गए हैं। वहाँ जाके भोग लगाया, भोग लगने के बाद फिर थोड़ा यज्ञ किया, बांटा, और उसके बाद मिला। तो करते करते जो भोग की इच्छा थी वो ख़त्म हो गई। अगली बार देख के मन नहीं किया कि ले चलो। तो अभी अब ये हमारे साथ हुआ है, मतलब हम लोग जब प्रैक्टिकली भक्तों के संग में रहना शुरू कर दिए, तो जितना भी ऊट पटांग चीज़ें हैं बाहर का, जिसको देख के हमारे जेब से पैसा उछल उछल के आता है कि चलो खर्च करो, और जेब हल्की होने को तैयार रहती है, वो सब हल्कापन होना बंद हो गया। बिल्कुल आपका मन ही नहीं करेगा कि किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लो, कहीं यहाँ पर, मतलब एक अलग से अपना मन ही करना बंद कर दिया। तो हम प्रैक्टिकली देख पा रहे थे कि कैसे हमने केवल भगवान को भोग लगाना शुरू किया, जो प्रभुपाद ने कहा है भक्तों के संग में, हमारा मन ही करना बंद कर दिया। जैसे जीवा पे कंट्रोल कर लिया है हमने, बाकी सब जो हमारे दोस्त हैं वो ललायित हो रहे हैं जाके पाया जाए, खाया जाए, हमारा मन ही नहीं कर रहा है। और कुछ खास नहीं किया हमने, कोई तपस्या नहीं की कि जाके ओम नमः शिवाय या फिर जाके कुछ घंटों बैठे हो साधना करने, कुछ नहीं किया। भक्तों के संग में रहकर, जो प्रभुपाद जी ने कहा है, भोग लगा के खाना शुरू कर दिया। जितना मूवी देखने का मन था कि मूवी देखा करते थे पहले, मतलब फालतू चीज़ देखने के लिए। अब मुझे याद है कि हम लोगों का 2 GB डाटा मिलता था IIT में जब मैं एमटेक कर रहा था, हर हफ्ते में 2 GB। अब तो हर रोज़ 1 GB मिल जाता है, हमारे ज़माने में 2 GB मिलता था। तो 2 GB डाटा मेरे पास लगभग पूरा बचा रहता था, और मेरे दोस्त आके मुझसे लेते थे कि मैं क्या देखूँ, मेरे को देखने का मन ही नहीं कर रहा है। अब देखो यार, सब फालतू काम है। जब आपको तत्व या फिर जब असली जूस मिल जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपकी इंद्रिय अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी, और कोई तपस्या नहीं करनी है। जैसा प्रभुपाद जी ने कहा, भक्तों के संग में आनंद लो, बस। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उदाहरण आपने दिया ये वाला कि कैसे आम खाने
आम खाने का जो लौल्यम है, जो जो लालसा है, जो आम को भोगने की या किसी भी चीज़ को भोगने की इच्छा है, भक्तों के संग में रहने से किस प्रकार से वो निष्क्रिय हो जाती है। क्योंकि जस्ट जैसा आपने कहा, कोई बड़ी तपस्या नहीं है, जो सिंपल सा प्रोसेस है छोटा-सा, जो हर कोई आकर के मानने के लिए सहजता से राज़ी भी हो जाए कि हाँ ठीक है, भोग लगा के ही तो खाना है, ठीक है वो मैं कर लेता, इतना सा ही तो है, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन इतना सा करने में कैसे हमारी मानसिक चेतना का परिवर्तन हो जाता है, बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया। और भी कई इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, यदि आप और कुछ जोड़ना चाहें पुंडरीकाक्ष प्रभु इसके अंदर में। जी, जैसे कि जिह्वा का या खाने का प्रभु जी ने बताए हैं, तो ऐसे भी दूसरे इंद्रिय भी है, जैसे आँख से हमको अच्छा अच्छा सिनेमा देखना हो या फिर कोई भी वीडियो से सब देखना का मन होता है, कान से गाने सुनने का मन होता है, नाक से अच्छा स्मेल लेने का मन होता है। तो ये सब ये इंद्रिय का प्रवृत्ति ही है कि इंद्रियों को भोग करना ही है, वो उसका ये विषय ही है कि वो इसी को चाहता है। लेकिन ये जैसे कि कंट्रोल करना हुआ, तो कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका शास्त्र में कहा गया है, जैसे प्रभु जी भी बोले हैं। और जैसे नाक से हुआ, हमको अगर अच्छा स्मेल लेना है तो भगवान को अर्पित किया हुआ फूल हो, तुलसी हो, उनका स्मेल ले। कान से अगर सुनना है तो कृष्ण नाम सुने, हरि नाम सुने, भगवान की कथा सुने। इस तरह से हम लोग अपने सारे इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन ये तो मैच्योर्ड स्टेज का बात हुआ कि कंट्रोल हो गया। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी स्टेज में कभी कभी देखा जाता है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है ज़बरदस्ती करो। ऐसा प्रभुपाद नहीं बोले कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चलो छोड़ो। जनरली हम लोग यही करते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है, छोड़ो। प्रभुपाद बोले नहीं, ज़बरदस्ती करो। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो एक जॉन्डिस होता है, पीलिया बोलते हैं ना, तो उसमें जब हो जाता है तो सब कुछ खाने में थोड़ा कड़वा लगने लगता है। तो एक मिश्री मिलता है, वो मिश्री जब खाते हैं लोग तो वो भी कड़वा लगता है, तो उनको नहीं खाना होता। तो जो सोच लेता है कि नहीं कड़वा है, फेंक देता है, नहीं खाता है, तो उसका वो जो जॉन्डिस है वो कभी नहीं ठीक होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, तुम खाते रहो खाते रहो खाते रहो। कोई अगर मिश्री को मुंह में रखता रहेगा, उसको कड़वा लगता रहेगा, धीरे धीरे उसका स्वाद आने लगेगा। तो इसी तरह प्राइमरी स्टेज में जब पहले पहले हम लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ते थे तो हाँ ये ठीक है कि हमको कीर्तन अच्छा लगता था, घर आके फिर मोबाइल भी देखने का मन करता था। सिनेमा देखने का एक ही दिन में नहीं छूटा, एक प्रोसेस है, जैसे कि बोला आप सिंपल प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस तो फॉलो करना ही है। तो पहले हम लोगों को ज़बरदस्ती करना होगा, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा लगने लग ही जाता है, क्योंकि अच्छा चीज़ है, अच्छा लगेगा ही। तो प्राइमरी स्टेज में जैसा प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि दर्पण है, उस पर धूल पड़ा हुआ है तो चेहरा नहीं दिखेगा, उसको साफ करना होगा। तो जैसे हम लोग अगर अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं तो धीरे धीरे वो साफ हो जाता है, फिर ये कंट्रोल अपने आप ही हो ही जाता है। बहुत सुंदर। तो आप लोग यदि इसे समझ रहे हो कि बहुत ही सरल या सहज है, ऐसा भी नहीं है। प्रभु जी ने जैसा बताया कि व्यवहारिक तौर पर करने पे आप यदि मंदिर आकर के कीर्तन में नाचें, घर जा कर के फिर आप शायद गाने सुनेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे इसके प्रयास से करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। धीरे धीरे ये चेंज, ये हमारी प्रकृति जो है ये बदल जाएगी। लेकिन अब जैसा आपने बता दिया, इसके बीच में आपने ये दे दिया कि हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। अब इस कष्ट में थोड़ा मोटिवेशन भी यदि आप दें कि कैसे हम अपने आप को इस समय में प्रेरित रख सकते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, ऐसा एक शायद भगवान ही बताएंगे उनको, या प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिख रहे हैं कहीं पे, एक कहानी है बहुत सुंदर, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसे हम अपने आप को प्रेरित रख सकते हैं कि हाँ मैं एक दिन अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता हूँ। बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने बहुत सारे सवाल इसमें देखे हैं, विशेष करके देखने के बारे में, कि हम देखते हैं, हम नहीं देखना चाहते वो चीज़, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर में, बहुत स्टूडेंट्स हैं ये बोलते हैं, फिर भी हम उसके अंदर में पड़ जाते हैं। तो क्या मोटिवेट करे मुझे कि मैं रोक दूं मैं अपने आप को? क्या मेरे दिमाग में आया ऐसा कि मैं रोक सकूं? यदि आप इस पे कुछ बोलें। अगर आप मुझे मतलब आज्ञा दें तो मैं थोड़ा सा एक बहुत सुंदर सी कहानी है, वो मैंने मतलब सुनी थी अध्यात्म के संबंध में ही, वो बताना चाहता था। ज़रूर कि ये कहानी है कि एक ऐसे व्यक्ति की जो अत्यंत प्यास से व्याकुल है। तो अभी जो गर्मी का मौसम है, तो आप इसको फीलिंग को थोड़ा अगर कंटेम्पलेट करो तो इसको याद आएगा कि क्या होता है प्यास से व्याकुलता। तो उसे बहुत धूप पड़ रही है और आपको बहुत प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए आपको, और ऐसी हालत में उसके आसपास जो है गंदा कीचड़ पड़ा हुआ है और बहुत ही उस कीचड़ से बदबू आ रही है, उसमें
आपको कीड़े मकोड़े भी दिख रहे हैं और बहुत बदबू आ रही है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है, कीचड़ है। तो अब व्यक्ति जो प्यास से व्याकुल है, तो वो तो उस कीचड़ को भी, अब उसको पता ही नहीं है कि पानी भी एग्जिस्ट करता है, तो वो पिएगा कीचड़ को। जब पिएगा तो उसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, उसको बीमारी शुरू हो जाएगी, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन्फेक्टेड हो रहा है लेकिन फिर भी उसको पिएगा। जैसे प्रभु ने बताया, यही संस्पर्श जब होगा दुख योना वेवते, तो दुख योनी है लेकिन तब भी उसे पिएगा ही। तभी वहीं पर बगल से हमारे शंकर निजाई प्रभु गए, बोले क्या कर रहा है यार, चल इधर। उसको लेके गए और बढ़िया, जो सामने गौड़ गंगा बह रही है, वहाँ पर ठंडा मीठा पानी बह रहा है बिल्कुल स्वच्छ, और वहाँ जाके दे ये पी के देख, और वो पिला दिया। जब उसको पी लेगा वो व्यक्ति, तो बड़ा मुश्किल है कि वो अगली बार कीचड़ को देख के घुसे उसमें, पिएगा। बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया कि कैसे यदि हमें नहीं पता किसी चीज़ के बारे में कि ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, ये सभी का ये सभी का व्यावहारिक जीवन में ये अनुभव रहा है कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। जो आया है सो जाएगा, आया है तो कष्ट भोगेगा ही, आया है तो स्कूल में जाना ही पड़ेगा, आया है तो ये करना ही पड़ेगा, ऐसा होगा ही। ये तो सबके साथ होता है। ये कई बार मेरे घर में या शायद सबके घर में होता हो कि जो बच्चा आध्यात्मिकता में या खास करके इस्कॉन के संदर्भ में जुड़े और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़े, और जब उसे समझ में आए कि शास्त्र में ऐसे उत्तर दिए हुए हैं, तब वो जाके यदि घर में बोले तो घर वाले उसे यही समझाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हुआ है तो ऐसा होगा ही। क्योंकि हम पूरे की पूरी भेड़ चाल को एक तरह से कह सकते हैं। तो एक भेड़ ने यदि छलांग मारी है, वहाँ पे कुछ नहीं हो तो भी सारी भेड़ें छलांग मारेंगी ही मारेंगी। उनके है ही नहीं दिमाग में कि ऐसा कुछ बिना छलांग के भी जा सकते हैं क्या। मैंने कई वीडियो भी देखे इसको, बिना छलांग। ये हमारे दिमाग में बस जाता है कि संसार में कष्ट के सिवा और कुछ हो भी सकता है क्या। नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने बहुत सुंदर कहा कि यदि हम जाते हैं भक्ति में तो हमें आंसर्स मिलते हैं, जैसा जो चीज़ आपको प्रेरित करती है, आपने पहले ये भी कहा था। तो जब आपको मिलेंगे कि हाँ सही में ऐसा संभव है, तो शायद आप लोग छूट जाएं उससे। बहुत सुंदर। आप यदि कुछ प्रेरणा देना चाहें इस पर। हाँ, तो जी, प्रभुपाद जी का एक पुराण का कहानी प्रभुपाद जी तात्पर्य में उल्लेख किए हैं। तो ऐसा हम लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं बड़ा कठिन है तो हमसे ना हो पाएगा। बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग जब भी प्रचार करने जाते हैं कि देखिए एक माला जब कर लीजिए 10 मिनट तो लगेगा। नहीं प्रभु जी, हमसे नहीं हो पाएगा। सुबह आइए, मंगल आरती। अब मायापुर में आते हैं घूमने, लोग पूछते हैं कि क्या है प्रोसीड्यूल, हम बोलते हैं कि 4:30 बजे मंगल आरती। 4:30 बजे हमसे ना हो पाएगा। तो सब लोग ये हो ही जाते हैं। और जब हम लोग दूसरा नियम का बात बोलते हैं, ऐसा लिस्ट खोल देते हैं कि ये सब देखो नियंत्रण करना है, तो ये सब करना है, तो बाप रे नहीं हो पाएगा। तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर जो लोग ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं वो लोग भी कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो इसके लिए प्रभुपाद का वो स्टोरी है कि एक चिड़िया होता है, छोटा सा चिड़िया। वो एक दिन क्या करते हैं, सागर किनारे अंडा देता है। तो क्या होता है, स्वाभाविक सा बात है कि सागर का वो लहर आता है और अंडा लेके चला जाता है चिड़िया का। अब माँ है, उनको अपना बच्चा चाहिए, तो वो सागर से कहती है कि मेरा अंडा वापस दो। सागर कहाँ अंडा देने वाला, एक बार सागर में गया वो कहाँ से आएगा। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि नहीं, मुझे अपना अंडा चाहिए वापस। तो तुम कैसे लेगा, बोलता है तो हाँ मैं तुम्हारा सारा पानी सोख लूँगा। तो छोटा सा चिड़िया होता है, छोटा सा चोंच, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल रहा है, इधर फेंक रहा है, निकाल रहा है, फेंक रहा है। तो सब लोग उसका हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, देखो इतना सा चिड़िया। सब बोलता है ना कि हाँ पहाड़ तोड़ने गया है, छोटा सा छिपकली पहाड़ तोड़ने जाने जैसा है। तो इतना सा चिड़िया सागर को सूखने का बात कर रहा है। तो ऐसे कर रहा है, बार बार कर रहा है, लेकिन उसको था कि नहीं मुझे सागर को सूखना ही है। अब जो चाहे जो भी बोले, अब वो जब ऐसा कर रहा है, जब प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर ही रहा है, तो एक दिन जो पक्षीराज गरुड़ है, चारों तरफ फैल रहा है बात, फैलते 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 गरुड़ के पास चले जाते। तो गरुड़ जी सोचते हैं कि अरे ये तो मेरी प्रजाति का है, मेरा छोटा बहन जैसा है, अब उसको हेल्प करना मेरा फर्ज बनता है। तो चला जाता है सागर के पास। अब सागर को जाके बोलता है तुम रिटर्न करेगा या मैं सूखना शुरू करूं। अब गरुड़ का ऐसा है कि वो एक बार अगर चोंच लगाए सागर में और एक बार अपने अंदर खींचे तो पूरा सागर उसके अंदर चला जाए। अब तो सागर डरने लगा कि नहीं भाई तुम मत सोचो, मैं अंडा ही वापस कर देता हूँ। तो अंडा वापस कर देते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। सच भी है कि कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करते रहे तो क्या होता है, कभी कभी साधुओं का कृपा, जैसे गरुड़ का कृपा हो गया, ऐसे साधु का कृपा हो जाता है
और साधु का कृपा हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक श्लोक बोलते हैं हमेशा भागवतम शुरू करने से पहले कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयन्ति गिरिम। जो गूंगा व्यक्ति है वो बादशालम मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति, तो वो गूंगा व्यक्ति भी ऐसे बात करना शुरू कर देता है। पंगुम जो हिलने डुलने नहीं सकता, चलने नहीं सकते, वो पहाड़ तोड़ के जा सकता है आगे। तो ये कैसे हो सकता है? साधु का कृपा। साधु का कृपा हो सकता है अगर हम लोग कोशिश करते रहे। साधु भी तभी कृपा करेंगे जब हम लोग कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सुंदर आपने बताया कि कैसे हम प्रयास की महत्ता जो आपने समझाई है कि प्रयास यदि करते रहें तो प्रयास से हम साधुओं का या कहें भगवान का उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और फिर उनकी कृपा को पा करके ही हम असल में हम नहीं कर सकते। ये भी एक इसमें दो चीज़, मैं आपकी जो उदाहरण है उसमें दो चीज़ें समझता हूँ। एक है कि हाँ हम नहीं कर सकते, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं हवा को नियंत्रित कर लूँगा, मन नियंत्रित मेरे से नहीं होगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि यदि हम करें, ऐसा प्रयास करें, तो उस प्रयास से हम ध्यान आकर्षित करते हैं साधुओं का, वैष्णवों का, गुरुजनों का, भगवान का, और उनकी कृपा से कि हाँ भैया ये एक सच्ची चेष्टा कर रहा है बाहर जाने की, इसे बाहर निकालना है, तब वो हम निकल सकते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा। मैं तो खुद अपने ऊपर मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, इंट्रोवर्ट था। मैं बाहर में लोगों से खुल के बोल ही नहीं सकता था, और कॉलेज लाइफ तक मैं ऐसा ही था। और कॉलेज में आने के बाद में फर्स्ट ईयर में शायद मैं जुड़ा था, सेकेंड ईयर आते आते पता नहीं मुझे भी क्या परिवर्तन हुआ कि वो जैसे आपने कहा ना आंसर्स मिले, ऐसा पता चला कि ये भी होता है, वो भी होता है, क्या बम फूटा। तब जाकर के मैं खुद जाकर के लेक्चर देने लग गया सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। तो ये आपने जैसा कहा कि मूकम करोति वाचालम, उससे मेरे को याद आया कि कभी मैं भी शायद बाहर के लोगों के सामने मूक बंदा था, लेकिन अब ज़्यादा बकवास करने लग गया हूँ। ये भी गुरुदेव का आशीर्वाद, भक्तजनों की कृपा से संभव है। तो प्रयास, जैसा आपने कहा, प्रयास यदि हम करें तो हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अब ये प्रयास करने में सबसे बड़ी बाधा हम सभी का जो है वो है हमारा मन। और जैसा आपने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन उसके साथ एक और है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब ये मन जो है, ये हारा हुआ मन, ये कैसे जीत सकता है? कैसे हम मन को मना सकते हैं? मन के ऊपर में यदि हम थोड़ा ये कहें कि पोस्टमार्टम यदि करें आप लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, तो कृपा करके मन को थोड़ा यदि खोलें कि मन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, चरित्र चित्रण करें यदि मन का। यदि मन, जैसे मन को हम यदि कहें तो हमारी साधारण भाषा में हमने मन को दिल से हमने 1000 गाने उसमें लिखे हुए हैं बॉलीवुड के अंदर में। हम बचपन से सुने आ रहे, दिल तो पागल है, दिल पागल है, फिर भी हम उसी की बात सुनते हैं। दिल तो बच्चा है, दिल बच्चा है, फिर भी हम उसी की बात सुनते हैं। तो दिल दीवाना है, वो फिर भी हर चीज़ में हमने दिल को बहुत ही नादान और यो कहें कि बात नहीं सुनता है, ऐसा बना रखा है, मान रखा है, ये हमारे मन में है कि हाँ हमारा ऐसा ही है मन। अब ऐसे मन को क्या कर सकते हैं? ऐसे मन के साथ में अर्जुन भी कह रहा है कि मैं भी नियंत्रित नहीं कर सकता, तो क्या कर सकते हैं? ये जो भगवान का दिया हुआ आश्वासन है इस पर, तो अर्जुन कह रहे हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथ ही बलभद्रम। जैसे आपने बताया उसको काबू करना वायु दुष्कर्म, कि उसको काबू करना वायु को काबू करने के बराबर है। तो भगवान कह रहे हैं हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौनते वैराग्यन च गृहाते। कि भैया अभ्यास और वैराग्य जो 2 अस्त्र दे रहा हूँ, इसका यूज़ करो, अभ्यास और वैराग्य, इससे तुम्हारा मन काबू में हो जाएगा। तो अब ये अभ्यास और वैराग्य क्या है? अभ्यास है कि जो चीज़ हमें करनी है उसमें मन लगाना, मतलब जिसमें मन कंट्रोल में आता है, मन नियंत्रित में आता है, उसमें मन को लगाना या उसको करने का प्रयास करना। जैसे प्रभु जी ने बताया था कि प्रभुपाद ने बोला है फर्स्ट फेक इट देन मेक इट, पहले फेक करो बाद में मेक हो जाएगा। तो कई बार मन अगर नहीं लग रहा है तो फेक करो, नकली तरीके से करो, और फेक इट देन मेक इट। तो अभ्यासेन तु कौनते वैराग्यन च गृहाते। और इस सेकंड पार्ट वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? कि अभ्यास में तो हम लग जाते हैं, वैराग्य नहीं कर पाते हैं। हम लोग मंगल आरती और चैंटिंग करना, भगवान का नाम का जप करना, इन सब में लग जाते हैं, लेकिन कई बार जो बाद में छन्नी के छेद हैं वो बंद नहीं करते, वो चालू रखते हैं। मतलब मंगल आरती से गए किया, कई बार वापस आए, वापस फिर सोशल मीडिया में लग गए, या फिर
जो नहीं वैराग्य है वहाँ वैराग्य वाले पार्ट में ढीले पड़ जाते हैं। वैराग्य मतलब क्या है कि जो नहीं करना है उससे मन को हटाना और जो करना है उसमें मन को लगाना। तो ये है तो एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन फिर भी हमारी गलती ये होती है कि हम पानी भरने का बहुत कोशिश करते हैं, मतलब जो करना है उसमें मन लगाने का प्रयास भी करते हैं। जो साधक हैं वो चैंटिंग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, संग करना, पानी खूब भर रहा है, लेकिन वैराग्य नहीं करता है। जहाँ नहीं, जो नहीं करना चाहिए उसमें वो पीछे नहीं हटता उससे कई बार, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्णाति। इस पे मैं एक थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये आपने जगह पानी भरने का उदाहरण दिया, तो यदि मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर गंदगी भरी हुई है, ठीक है, मैं भक्ति का रस ले रहा हूँ, अब गंदगी खाली भी करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए, तो यदि मैं उदाहरण दूँ पानी से ही कि मैं पानी का पात्र हूँ तो उसमें पानी डाल रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा ही ना कि वो एकदम क्या कहते हैं निर्मल हो जाएगा, पूरा पानी जो है वो एकदम निर्मल पानी हो जाएगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है उसको ना वाले काम को करने की क्या ज़रूरत है? मैं जस्ट जैसा हूँ वैसा रहूँ, यदि मैं वो ले रहा हूँ तो मैं साफ हो ही जाऊँगा। हाँ वो तो आप ले रहे हो, लेकिन आप तो ना करने वाला काम क्या है? ना करने वाला काम नीचे की छेद है जो बह रहा है साथ में वहाँ से ले रहे हो, यहाँ से बह रहा है, तो वो दिक्कत हो जाता है। हाँ ये ठीक कहा आपने कि जो ले रहे हैं उसके साथ में बहाए जा रहे हैं यदि, तो हम खाली ही रहेंगे। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्णाति। और भगवान इसके बाद कहते हैं कि हाँ अगले श्लोकों में अर्जुन नहीं मानते, बोले यार अयति श्रद्धयो पेते, तो वो गिर जाएगा तो क्या होगा वो बता दीजिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। वो मुश्किल जब है तब आप कृष्ण को हटा देते हैं पिक्चर से, लेकिन जब कृष्ण के साथ अभ्यास करते हैं, कृष्ण के साथ वैराग्य करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक प्यासे व्यक्ति को अभ्यास करवा रहे हैं गंगा का पानी पीने के लिए, उससे वैराग्य किससे, कीचड़ से वैराग्य करवा रहे हैं, तो वो आसान बन जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण को पिक्चर से हटा देंगे तो बहुत कड़वा हो जाता है फिर वो, मतलब उसके, क्योंकि देहात बुद्धि वाले के लिए बड़ा मुश्किल है कि अभ्यास और वैराग्य का पालन करना। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। प्रभु जी आप इस पे यदि और प्रकाश डालें। जैसे कि आपने कहा कि मन को कंट्रोल करना बड़ा ही कठिन है, तो ये सच है, क्योंकि मन को कई लोग, हम एक क्लास में सुने हैं प्रभु जी अच्छा उदाहरण दे रहे थे, बोल रहे थे कि मन बकरी की तरह है। अब बकरी जो है वो क्या होता है, उसको जितना भी खिलाओ वो खाते ही रहता है, उसका पेट कभी नहीं भरता, पूरा पेट भर गया फिर भी उसको खाने दो, खा लेता है। तो इसमें एक छोटा सा स्टोरी बताया था, मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एक राजा था, उसका एक बकरी था। अब बकरी से उसको बड़ा लगाव था, मतलब अपना बेटे से ज़्यादा प्यार करना है बकरी से, इतना प्यार करता था। तो स्वाभाविक सा बात है कि उसको देख रेख के लिए आदमी रखा गया है। अब आदमी जो भी है उसको दिन भर घास उस खिला के लाता है, शाम को राजा के पास आता है, राजा भी अपना काम ख़त्म करके आते हैं, बकरी को लेके बैठते हैं, कुछ घास खाने देते हैं। अब बकरी का स्वभाव खाने लगता है, तो आदमी को बोला तुम इसको पेट भर के नहीं खिलाए, देखो फिर से खा रहे हैं, तो ऐसे उसको चेंज करो। तो ऐसे करते करते बहुत आदमी चेंज किया, लेकिन बकरी का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको खाना ही है। तो हमारा मन भी ऐसा है ना कि ऐसा, वो उसमें कहा गया है तृतीय अध्याय में गीता का शायद, कि मन जो है वो अग्नि की तरह है, उसमें जितना भी डालो वो और बढ़ेगा, उसको नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। तो राजा घोषणा करवा दिए राज्य में कि देखो जो भी व्यक्ति मेरे बकरी को पेट भर के खिलाएगा, हम कुछ अवार्ड दिया जाएगा। आए बहुत सारे लोग, सब फेल, क्योंकि बकरी को मनाना पॉसिबल ही नहीं है, मन को मनाना पॉसिबल नहीं है, जैसा लोग वो कहते हैं, दिल है कि मानता ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी आता है, उसको एक्सपीरियंस रहता है, वो बोलता है हम आपका बकरी को पेट भर के खिला देगा, लेकिन टेक्निक हम नहीं बताएगा। ठीक है, खिलाने से मतलब हुआ, ले जाओ। तो उस दिन वो आदमी क्या करता है, सुबह ले जाके बकरी को इधर बांध दिया, इधर में घास रख दिया और एक छड़ी रखा है अपना हाथ में, बकरी को खोलता है, वो घास खाने जाता है, उसको बेधर्म मारता है छड़ी से, फिर लाके बांध देता है, फिर छोड़ता है, खाने जाता है, उसको लाके बांध के फिर पीटता है। तो पूरा दिन उसको ऐसे ही पीटता गया, कुछ खाने नहीं मिला आज उसको। शाम को लेके गया राजा के पास, राजा देखा घास दिया, अब तो बकरी को देख के याद आ गया कि बाप रे घास खाएगा तो आज पढ़ना है। तो ये है ट्रेनिंग। अब बकरी घास नहीं खाता है, तो मेरा मन नहीं मानता है, ये मान जाएगा एक दिन। अभी क्या करना है कि इसको ट्रेनिंग करो, कि जो हम पिछले सप्ताह भी हम लोग ये आलोचना किए थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, करो, करते 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 एक दिन हो ही जाएगा। ऐसा टेक्निक हमको लगाना ही पड़ेगा थोड़ा। तो प्रभु जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि दिल तो बच्चा है, और प्रभु जी वो उसके अभिभावक हैं जो डंडे से मार के बच्चे को सही कर देंगे। हम भी बार बार देख रहे हैं कि प्रभु जी जो है उसको पीट के सुधारने वाले हैं कि हाँ, पीटने से बच्चा सही हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो ये एक तरीका है
जो हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारा दिल जो बच्चा है जो मानता नहीं है उसे हम यदि पीटें, ये शायद पिछले कार्यक्रम में भी वो बात हो रही थी कि सुबह में आप उसे जूते से और शाम को उसे झाड़ू से यदि आप मारे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मन को मारना है, मतलब आपको प्रैक्टिकली नहीं मारना है, आपको अपने आप को धिक्कारना है, ये कह सकते हैं कि भैया तुम दुष्ट मन हो, तुम कैसे ही हो, तुम्हारे अंदर ऐसी गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन आजकल होता करते हम इसका उल्टा है, आप सभी जानते हैं कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ फील गुड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आई एम गुड, आई एम बेस्ट। ऐसा हम देखते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने जो किया वो सही किया। हम अपनी गलतियाँ नहीं मानना चाहते। कोई यदि और हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को हम गलतियाँ सुनाते जाएं, और ये एक बच्चे का स्वभाव हम कह सकते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि खुद को हमें पीटना है, खुद को अपने आप को बताना। इसमें मैंने बचपन में अपनी माँ से एक श्लोक सीखा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब कि निंदक जो हैं आपके, यानी कि क्रिटिसाइजर्स जिन्हें हम कहते हैं, नियरे इंग्लिश में नियर मतलब पास में रखिए। और यदि पास में रखने की जगह नहीं तो बोल रहे हैं तुलसीदास आंगन कुटी छबाए, अपनी आंगन के अंदर में उसकी कुटिया बना के रखो, बाहर भी मत रखो, अपने घर के अंदर रखो। क्यों? क्योंकि बिन पानी साबुन बिना, साबुन और पानी के बिना निर्मल करे सुभाए, वो आपका स्वभाव जो है वो निर्मल कर देंगे, बोल बोल के। ऐसा हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को भी एक भक्त कमेंट करते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और महाप्रभु उस समय उसको ऐसे लेते हैं पॉजिटिवली कि हाँ एक सन्यासी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे वो नियंत्रित करें। तो बहुत सुंदर आपने बताया कि कैसे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, एक बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। तो बच्चे को समझाने की जैसे हम जानते हैं वेरियस टेक्निक्स है। इसमें एक है कि आप उसे पीटें मारें, दूसरा है लाड़ प्यार दुलार भी दें। लाड़ प्यार दुलार क्या है? यानी कि उसको कुछ करने के लिए भी दें। हमेशा हम ना नहीं कर सकते बच्चे को, तो करने के लिए क्या दे सकते हैं? जैसा प्रभु जी ने कहा कि हमें वो पानी भरना है, यानी कि वो गंगा का, गौर गंगा का पानी पीना है, यानी कि ये अच्छी चीज़ें करनी है। तो ये हम यदि भक्ति चीज़ कराएं और उन चीज़ों के लिए मारें, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली यदि हम करें जैसा आप लोग बता रहे थे, देन इट इज़ बैलेंस्ड कि हाँ भैया वो बच्चा सही हो जाएगा। बहुत 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 सुंदर लगा। अब इसमें एक चीज़ आती है कि हम यदि ये प्रयास कर रहे हैं, शायद हमारे पास समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो अंतिम प्रश्न हम करेंगे इस अध्याय से कि यदि मैंने ये प्रयास किया कि हाँ मैं अपने मन को ऐसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या गारंटी है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा? और यदि मैं नहीं होता हूँ तो मेरी क्या हालत होगी? बहुत अच्छा प्रश्न। कोई नुकसान नहीं है, और ये बहुत ही बड़ा एक सांत्वना है। मतलब मैंने देखा कि कई भक्त बहुत खुश होते हैं कि भाई इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, आपने जितना जमा कर दिया वो घटेगा बिल्कुल नहीं, बढ़ेगा, ऐसा अकाउंट है। तो नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, आपने जहाँ तक तरक्की कर ली है उससे आप नीचे नहीं जाओगे, उसके ऊपर ही जाओगे। अगर इस जीवन में नहीं हो पाए कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें बिल्कुल उसके अनुसार नया मौका देंगे। तो तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए जैसा मौका चाहिए वैसा देंगे। जैसे भगवान बताते हैं अथवा योगी नामेव ग्रहे भवति धीमताम, या उससे पहले प्राप्त पुण्य कृताम लोकाम। कितना बड़ा भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप फेल हो गए हैं तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा सासुति समा सुचिनाम श्रीमताम गेहित योग भ्रष्टो भी जाते। तो भगवान बिल्कुल आपके खाना पीना आहार निद्रा सबकी टेंशन हटा के बिल्कुल अच्छे एनवायरनमेंट में आपको जन्म देंगे। तो सारा ट्रांसफ़र करने का डिपार्टमेंट उनके हाथ में, चिंता मत कीजिए, उन्हीं का काम कर रहे हैं, उन्हीं के सेवक हैं। तो ऐसी जगह पोस्टिंग देंगे कि बिल्कुल बढ़िया आप अपना एडवांसमेंट करते रहेंगे। तो अगर आप कर हो रहा है लगे रहिए, और बाकी सफलता की गारंटी है। अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि भगवान खुद कह रहे हैं कि हाँ आपको सफलता मिलेगी। यदि आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप इसके बाद से शुरू करेंगे। लेकिन तो भगवान बोल रहे हैं, इसका यदि आपको उदाहरण दे कि सही में ऐसा किसी के साथ हुआ है और क्या हुआ है, पुंडरीकाक्ष प्रभु? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। भगवान अगर गीता में कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब उसका एग्जाम्पल भी भगवान एस्टेब्लिश करके रखे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भरत महाराज, जिनके नाम से पूरा भारतवर्ष हमारा देश का नाम पड़ा है, तो भरत महाराज भी अपने जीवन के भक्ति के उच्च स्तर पर ही थे। अपना घर बार, राज परिवार सब कुछ छोड़ के वो जंगल चले गए थे तपस्या करने के लिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक हिरण का बच्चा पानी में बह रहा था, तो वो बचा लिया। अब भक्त के सामने कोई कष्ट पा रहा है, भक्त पर दुखी होता ही है, तो बचा लिया हिरण का बच्चे को। अब क्या हुआ कि उसको पालने लगा, पोसने लगा, तो उसके प्रति आसक्त हो गया।
तो धीरे 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 उनका फॉल डाउन हो गया। जैसा कि आपका सवाल था कि अगर नहीं हुआ, फेल हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो मर गए। जब मृत्यु का समय आया तब भी हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। तो गीता में कहा गया कि जैसा सोच के मरता है वो लोग ऐसा ही देह प्राप्त हो जाता है। तो अगले जन्म में वो हिरण ही बन गए। लेकिन जो भगवान इधर कहते हैं कि नहीं, उसका प्रत्यवाय न विद्यते, उसका कुछ क्षति नहीं होता है, तो वो भी नहीं हुआ, वो हिरण हुआ। फिर भी उसको याद था कि पिछले जन्म में मैं एक राजा था, मैं एक साधु बनने आया था, लेकिन हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण मैं हिरण बन गया। तो एक हिरण में ऐसी चेतना आना ये कोई स्वाभाविक बात नहीं है। तो हिरण साधुओं के आश्रम के पास रहता था, सूखा घास खा के रहता था। अब जब हिरण का मृत्यु हुआ तो अगले जन्म में, जैसे प्रभु जी बोले सूचिनांग श्रीमताम गी है, वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो बचपन से ही भगवान का सेवा करने का मौका मिला। उस तरह से उसको फिर से अब भक्ति को पूर्ण करने के लिए मतलब वो सुविधा मिल गया। तो इस तरह प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कोई अगर इस जन्म में नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए उसको अगले जन्म में मिल जाएगा। अगर कोई इस जन्म में 1% कर रहा है तो नेक्स्ट जन्म में उसको 2% से मिलेगा। अगर कोई 5% कर रहा है तो नेक्स्ट जन्म में से उसको 6 से शुरू करना होगा। लेकिन इस भौतिक जगत का क्या है कि अगर कुछ खराब हो गया तो फिर 0 से शुरू करना होता है। जैसे रॉकेट लॉन्च किया, अब वापस नहीं आया, खराब हो गया, तो उसको फिर से बनाने से शुरू करो, मटेरियल कलेक्ट करने से शुरू करो। लेकिन भक्ति जीवन में ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल है, उत्साह देने वाला चीज़ है कि ये ख़त्म ही नहीं होता, इतना अच्छा चीज़ है। और जो प्रभु जी श्लोक का रेफरेंस है इतना अच्छा है कि स्वल्पम प्रश्यते धर्म था, कोई थोड़ा भी करेगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे आप बोल रहे थे अभी कि हर कोई पाना चाहता है, थोड़ा देने से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इतना उत्साहपूर्ण श्लोक गीता में है, भगवान बेस्ट ऑफर दे रहे हैं। अभी जैसे मॉल में ऑफर देते हैं कि बाय 1 गेट 2 फ्री, तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ 2 फ्री में दे रहा है। लेकिन कितना 2 फ्री में दे रहा है हमको भी पता है, वो लोग अपना कॉस्ट मेकअप करके ही वो छोड़ते हैं। इस ऑफर में तो सब पागल हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान अपना ऑफर घर में दिए, अपना हर किसी का घर में शायद गीता है, भगवान जो बेस्ट ऑफर दे के रखे कि तुम थोड़ा दो हम बहुत ज़्यादा देगा, लोग लेने के लिए राजी नहीं है। एग्जाम्पल सेट करके रखें, लोग मानने के लिए राजी नहीं। अब द्रौपदी इतना सा टुकड़ा दिए थे भगवान को कपड़े का, और इन रिटर्न प्रभु भगवान क्या दिए कि पूरा साड़ी का फैक्ट्री खोल दिया कि लेते जाओ कितना लेना है। तो ये सब उदाहरण तो है शास्त्र में, हम लोग देखे तो अब हम लोग खोलते ही नहीं है। एक गीता को वो कपड़े में लपेट के रख दिए है कि ठीक है पूजा करना है, फूल डालना है, पढ़ते नहीं है। तो फिर बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने इतनी सुंदर तरीके से उदाहरण दे के समझा दिया कि कैसे हम भक्ति यदि करें, फेल भी हो जाएं तो भी दोबारा मौका मिलता है। और ये शायद हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा इस बारे में कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं बचपन से ही किसी चीज़ के अंदर में बहुत ज़्यादा पारंगत होते हैं। तो उससे ये समझ में आता भी है वैज्ञानिक तौर पर कि पिछले जन्म में उस चीज़ के प्रति उसकी रुचि, निष्ठा या फिर उसका कौशल रहा होगा जो इस जन्म में उसको प्रभावित कर रहा है। और वो बचपन से कोई दौड़ रहा है बहुत ज़्यादा या कोई कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कई हैं बच्चे बचपन से बहुत सुंदर भक्ति करते हैं, बहुत सुंदर। एक तो शायद हमारे भक्त हैं जो वायरल भी हैं, नाम मुझे याद नहीं है, भागवत। हाँ, तो वो तो इतने छोटे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। तो इससे भी शायद हमको ये समझना चाहिए कि ये इस जन्म का तो नहीं हो सकता। इसमें मुझे एक मेरे साथ में जब मैं कहीं पर पढ़ा रहा था, मतलब ये ब्रह्मचारी आश्रम में था, उसमें एक बालक मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे थे। वो मुसलमान बालक थे और मुसलमानों का जो जन्म जो धर्म है, धर्म का जन्म ही है कि बुद्ध के खिलाफ से हुआ है कि बुद्ध को नहीं मानना है, बुद्ध को तोड़ना है। यही उनका फंडामेंटल जो है वो है। और वो व्यक्ति वहाँ इस्लाम में जन्म लेने के बाद उसका बेसिक इंटरेस्ट था डीटी वर्शिप करने में। वो घर में व्यक्ति बाहर से ले के आके वर्शिप कर रहा है। उसको इतना पिटाई पड़ रहा है कि तो ये जान से मार दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा गुनाह है ये भगवान का पूजा करना। लेकिन अब देखिए कैसे हो रहा है। उसको बचपन से उसको ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं सबसे बड़ा गुनाह है, मार पड़ रहा है, लेकिन उसका बेसिक इंटरेस्ट है कि मुझे डीटी वर्शिप करना है। ये कई चीज़ें हैं, ये हम शायद ये आती है हमारे हेडिंग्स में, हमारे न्यूज़ में या चैनल्स में कि मानो या ना मानो,
पर यदि नहीं मानेंगे तो हमारा ही लॉस है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मानने पे मजबूर करती हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है, और भगवान जैसा कहते हैं पुनर्जन्म के अंदर में आप यदि पिछले जन्म में कुछ करके आए हो वो चीज़ें आपको वापस मिलती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि भक्ति आपको भगवान वापस दे देते हैं। जहाँ से आपने ख़त्म की है वहीं से आप वापस शुरू कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर हाल में इस भक्ति का पथ में जितना भी कर सकें उतना हमें करना चाहिए। भगवान भी जानते हैं कि हम हैं ऐसे ही ढीले ढाले, हम हैं ऐसे ही कलयुग के आदमी, नहीं होगी हमसे। इसीलिए ये ऑफर है कि भाई जितना भी करो करते रहो, एक जन्म में नहीं तो 2 जन्म में 3 जन्म में करो। और उसके साथ में एक और उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि तुरंत जन्म नहीं लेते हैं, भोग करके आकर के आराम से, क्योंकि आपने ये प्रयास किया था भगवान को याद करने का, जैसा आपने कहा कि ऑफर दे रहे हैं भगवान, तो क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति में मन लगाया था, तो ये साधारण चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत तपस्या की है, तो इस तपस्या का फल भी भगवान देंगे कि यहाँ जाओ स्वर्ग भोगो, यहाँ भोगो, इस लोक में जाओ, उतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के फिर वापस जब धरती पे आओ जन्म लो, तो वापस से उतने लेवल से भक्ति को शुरू कर सकते हैं और भक्ति को पूरा करने का मौका पूरा मिलता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो योग पद्धति है भक्ति की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, जिसे हमें किसी भी हाल में त्यागने का नहीं सोचना चाहिए। जितना हम कर सकें, जैसे एक कहावत है हिंदी में, भागते चोर की लंगोटी ही भली, तो जितना लपेट सके, हम हैं चोर, तो जितनी भक्ति कर सके मरते मरते उतनी कर लेनी चाहिए। वो ही हमें त्रायतो महतो भयात, अब महान भयंकर भय से हमें बचा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वक्ताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। तो अगले सप्ताह हम फिर इसी तरह उपस्थित होंगे भगवद गीता से या और किसी अध्याय और किसी शास्त्र से, इस प्रकार से जीवन के अनसुलझे रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए और उनका समाधान ढूंढने के लिए। और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो। आप अपने मूल्यवान फीडबैक्स दया करके आप हमारे कमेंट सेक्शंस के अंदर में लिख सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, या हम ये भी जान पाएँ कि आपके प्रश्न क्या हैं, आप कौन सी चीज़ है जो हमने छोड़ दी या हमने नहीं छुई है, तो हम कोशिश कर सकते हैं उसे अगले कार्यक्रम में लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।